तो मैंने जुजुत्सु काइसेन के स्पॉयलर्स पढ़े एंड आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड। अभी तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, बट उस टाइम लिटरली मेरे होश उड़ गए थे। 15-10 मिनट तो मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हो क्या गया। एंड इवन कि मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी फोन किया टू डिस्कस द थिंग दैट आई जस्ट सॉ। तो बिना किसी बकवास के सीधे चैप्टर पे चलते हैं, बट उससे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि दिस वीडियो कंटेन ह्यूज स्पॉयलर्स फ्रॉम जुजुत्सु काइसेन एंड आल्सो दिस वीडियो कैन ब्रेक योर हार्ट्स इफ यू लव गोजो टू मच। तो चैप्टर स्टार्ट होता है विद अ फ्लैशबैक, तो नहीं कहूंगा मैं इसे, इट्स मोर ऑफ अ डेथ डोर सीक्वेंस। जब बंदा मरने वाला होता है एंड वो कुछ रैंडम स्टफ इमेजिन करता है। हालांकि ये एक अच्छा साइन नहीं है किसी भी कैरेक्टर के लिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमें उस पॉइंट पे सोचने पे मजबूर कर देता है दैट समवन इज अबाउट टू डाई, या फिर वो ऑलरेडी मर चुका है। इस सीक्वेंस में हम गेटो को देखते हैं जो कि गोजो को हाई कहता है एंड गोजो जो कि काफी स्टूपिड सा फेस बनाता है एंड कहता है व्हाट द हेल। गोजो की कंडीशन इस तरह थी कि मैं इमेजिन भी कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ। गेटो उससे कहता है कि ये काफी रूड है किसी के मुंह पे इस तरह से रिएक्ट करना। एंड गोजो कहता है कि उसने अपने स्टूडेंट से कहा था कि जब भी तुम मरते हो तो अकेले मरते हो, इसलिए वो उम्मीद कर रहा है कि ये सब एक इमेजिनेशन है। फिर गोजो मेंशन करता है सम स्टफ रिलेटेड टू हिज फादर एंड वो कहता है कि मैंने शोको को कहा है इसे हैंडल करने के लिए एज ही लीव्स द टॉपिक। गेटो उससे पूछता है कि किंग ऑफ कर्सेस कैसा था, जिसपे गोजो रिएक्ट करता है इनसेनली फ्रीकिंग स्ट्रॉन्ग एंड सुकुना ने अपनी पूरी ताकत भी यूज नहीं की। गोजो गेटो को बताता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाता अगर उसके पास मेगुमी की 10 शैडोज ना होती तो भी। और गेटो उससे कहता है कि मैं शॉक्ड हूँ कि तुम्हें कोई ये कहने पे एडमिट भी कर सकता है एंड स्टिल उसको उसके लिए अफसोस है। गोजो कहता है कि उसने अपना सब कुछ दिया इस फाइट में, उसकी ट्रेन बॉडी, उसकी टेक्निक्स जो उसने सीखी हैं, उसका टैलेंट जिसको उसने इतने सालों से पॉलिश किया, उसकी इंस्पिरेशन एंड एक्सप्लोसिव पावर, लेकिन फिर भी ये काफी नहीं था। वो कहता है डिस्पाइट ऑल दैट उसे मजा तो बहुत आया और उसे सुकुना के लिए अफसोस है क्योंकि वो अपना सब कुछ नहीं दे पाया इस फाइट में। गेटो उससे कहता है कि ये बातें उसे जेलस फील करा रही है, लेकिन अगर गोजो इससे सेटिस्फाइड है तो वो ठीक है। एंड गोजो ये भी कहता है कि वो और भी ज्यादा सेटिस्फाइड होता अगर गेटो वहां पे होता उसकी पीठ थपथपाने के लिए, जो कि उसे मोटिवेट करती। गोजो कहता है दैट ही इज ग्लैड कि वो किसी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ता हुआ मरा, ना कि किसी डिसीज या ओल्ड एज से। एंड तभी नानामी पीछे से बोल पड़ता है कि क्या हो तुम, कोई सामुराई। एंड फिर हम देखते हैं नानामी अपने पार्टनर यू हाइबारा के साथ बैठा है। नानामी कहता है कि वो गोजो के लास्ट मोमेंट को जस्टिफाई नहीं करेगा, लेकिन उसे उसके लिए सिंपैथी फील हो रहा है एंड गोजो इसके लिए उसको शुक्रिया करता है। गोजो से पूछता है कि उसके लिए कैसा था उसका लास्ट मोमेंट, जिसपे नानामी कहता है कि उसने एक बार मेमे से ये पूछा था एंड उसने सजेस्ट किया था कि या तो तुम नॉर्थ की तरफ मूव कर जाओ अपने आप की नई साइड को ढूंढने के लिए, या फिर तुम साउथ की तरफ मूव करो और जैसे हो वैसे ही रहो। नानामी कहता है कि उसने साउथ को चूज करा बिना किसी डाउट के एंड उसके लास्ट मोमेंट बुरे नहीं थे थैंक्स टू हाइबारा। गोजो फिर सबको अलविदा करता है एंड नेक्स्ट पैनल में हम वो देखते हैं जो कि हमने कभी भी नहीं सोचा था। मैंने तो कभी नहीं सोचा था। गोजो इज लाइंग डेड ऑन द ग्राउंड और तुम लोग बेशक जो मर्जी कहो, बट अभी तक ये तो साफ है दैट ही इज अबाउट टू डाई। आई नो तुम लोग कहने वाले हो कि वो नहीं मरा, उसका सर अभी भी सही है और रिवर्स कर्स टेक्निक दिमाग में स्टार्ट होती है एंड मैं सीरियसली चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन गोजो जमीन पे पड़ा हुआ अपनी मौत के बारे में सोच रहा है। लाइक सीरियसली तुमने सुनी है उसकी और गेटो की कन्वर्सेशन थोड़ी देर पहले, इवन कि वो नानामी से भी उसके लास्ट मोमेंट की बात कर रहा था। बट डिस्पाइट दैट आई स्टिल वांट टू बिलीव कि गोजो मरा नहीं है एंड हम सब बस हाथ जोड़ सकते हैं गेगे एकोटामी के आगे। कोज एक मांगा का अपनी स्टोरी को किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकता है एंड गेगे सैम्पाई ने सीरियसली हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड दे दिया है। लाइक कल तक तो गोजो फाइट जीत चुका था एंड आज वो डेथ बेड पे पड़ा है। एनीवेज बैक टू रियलिटी, हम देखते हैं कि सुकुना महारागा की एडेप्टेशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि एक बार अटैक को रिसीव करने के बाद महारागा ग्रेजुअली उसे अडेप्ट कर लेता है ओवर टाइम एंड जितनी ज्यादा बार वो अटैक को रिसीव करता है उतनी तेजी से वो उसको अडेप्ट कर सकता है। सुकुना कहता है कि वो महारागा का एक मॉडल बनाना चाहता था जो कि गोजो की इन्फिनिटी को पास कर जाए, इसलिए महारागा पहले गोजो की इन्फिनिटी को अडेप्ट कर रहा था एंड वो अपनी कर्स एनर्जी को चेंज कर रहा था ताकि वो न्यूट्रलाइज कर सके इन्फिनिटी को। और जब महारागा ने गोजो पे स्लैश लैंड किया तो वो स्लैश सुकुना की स्लैश की तरह बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज़ उसने उसको एक्सपेंड कर दिया कर्स टेक्निक टारगेट गोजो से स्पेस तक एंड काट दिया। मीनिंग कि उसका टारगेट यहाँ पे सिर्फ गोजो नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड था। एंड फिर हम देखते हैं कि गोजो की बॉडी 2 हिस्सों में कट चुकी है। सुकुना एक्सप्लेन करता है कि इन्फिनिटी मैटर ही नहीं करेगी अगर वो पूरे वर्ल्ड को ही काट दे तो। एट लास्ट सुकुना कहता है तुमने अच्छा किया सातोरु गोजो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं गॉड ऑफ लाइटनिंग काशिमा पहुंच चुका है बैटल को ज्वाइन करने। लाइक सीरियसली बंदे ने एक पल भी वेट नहीं किया यार गोजो मर गया एंड ऑल दैट, बट वो अपनी जगह पे सही है। को अभी सुकुना थक चुका होगा और ये सही मौका है काशिमो का मैदान में उतरने का। तो यार चैप्टर में बस इतना ही।
दुख तो बहुत हुआ चैप्टर पढ़ के, बट क्या करे। जिन जिनको अभी भी लगता है कि गोजो वापस आएगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।